हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो रेलवे एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? इसका सही आंसर है मुंबई में। ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर होगा 12 सदस्यों को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? निम्न में से किसे गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का कंसाइंस कीपर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहाँ से खोदकर निकाली गई? क्वेश्चन नंबर 4, संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातात्विक सामग्री कहाँ से खोदकर निकाली गई? तो इसका सही आंसर है मदुरै से। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेष में सन्यासी कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक को। अगला प्रश्न है, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए थे? चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर को किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रकूटों ने। ऑप्शन डी, चट्टानों को काटकर बनाए गए एलिफेंटा के प्रसिद्ध मंदिर को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटना हो सकती है? निम्न में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि का सूर्य जैसी घटना हो सकती है? इसका राइट आंसर है आर्कटिक एवं अंटार्कटिका प्रदेशों में। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश किससे संबंध है? अश्व अक्षांश किससे संबंध है? इसका सही आंसर है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी एवं तथा दक्षिणी अक्षांश से। अश्व अक्षांश का संबंध है 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई किस मौसम में बढ़ती है? इसका राइट आंसर है गर्मी के मौसम में। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में। ऑप्शन ए होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में से किसके विरोध में किया? 1919 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? इसका सही आंसर है रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किया था रोलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इसका राइट आंसर है महानदी। महानदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चक्रवातीय वर्षा। वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, माता टीला बहुउद्देशीय योजना किस राज्य में है? माता टीला बहुउद्देशीय योजना किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में।
माता टीला बहुउद्देश्यीय योजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल कितना है? मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अब केवल 6 मूलभूत अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार को संविधान से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले व्यक्ति को आवश्यक रूप से न्यूनतम कितनी कालावधि तक यहाँ निवास करना पड़ता है? तो इसका सही आंसर है 10 वर्षों तक। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है किसके पास? नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है संसद के पास। ऑप्शन बी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी संविधान का भाग नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसी संविधान का भाग नहीं माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है मूलभूत कर्तव्य को। मूलभूत कर्तव्य को संविधान का भाग नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है? इसका सही आंसर है संसद के प्रति। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय राजघराने में। महावीर पैदा हुए थे क्षत्रिय राजघराने में। ऑप्शन डी होगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है केवलादेव। केवलादेव अभयारण्य को विश्व धरोहर के रूप में घोषित करी गई है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आप में से जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए।